हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपने अपने जीवन में नेक काम करते रहें और भगवान के आशीर्वाद से अपने जीवन को अच्छा बनाएं, रिश्तों को अच्छा बनाएं, प्यार के साथ अपने परिवार को रखें और लोगों के साथ हमेशा मीठा भाव बनाए रखें। क्योंकि यहाँ हर कोई अपने अपने अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए अच्छे और नेक काम करता है। परिस्थितियाँ कभी कभी इंसान के जीवन में उसे आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे भी आ जाते हैं जो अचानक से आपको लगता है कि आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आपका बुरा चाहते हैं या आपकी परिस्थितियों को ख़राब कर देते हैं। ऐसा तभी होता है जब हम कुछ चीज़ों को अनदेखा करते हैं, भूल जाते हैं, या फिर हमें वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं कि हम क्या करने आए हैं, किस रास्ते पर चल रहे हैं, कौन सा रास्ता हमें अच्छा बना सकता है, कौन सा रास्ता हमें बुरा बना सकता है। ये सब भगवान आप सबके मन में डालने के लिए, आपकी परिस्थितियों को समझाने और सिखाने के लिए किसी बुरे इंसान को, किसी बुरी चीज़ को, किसी बुरी परिस्थिति को आपके जीवन में भेज देते हैं ताकि आप संभल कर चलें, ताकि आप अपने आप को हमेशा खुश रखने के लिए काम करें और लोगों पे जो आपका बहुत विश्वास होता है उसको आप सोच समझकर किसी पे विश्वास करें। क्योंकि आज के समय में भरोसा बहुत कम हो गया है, लोगों में वो द्वेष भाव बहुत ज़्यादा है, किसी पे भरोसा आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि परिस्थितियाँ ही ऐसी है, लोगों का मन ही ऐसा है। किसी को पैसा दिया तो कोई लौटाना नहीं चाहता है, किसी को समय दिया तो किसी के पास समय नहीं होता है कि वो आपको समय दे, आपको समझे या आपकी परिस्थितियों में आपका साथ दे समय पर। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी तो रिश्तों में भी ऐसा बहुत कुछ हो जाता है कि हम दूसरों के लिए करते हैं लेकिन कोई हमें नहीं समझता, कोई हमारी अच्छाई को नहीं देखता, किसी को हमारी अच्छाई नज़र नहीं आती है या फिर कोई अच्छाई को समझना नहीं चाहता है। ऐसा बहुत कुछ हो जाता है। ये लगाव इंसान को कभी कभी अच्छा भी बना देता है, कभी कभी बुरा भी बना देता है। जब हम किसी से बहुत लगाव करते हैं, उम्मीद करते हैं, तो वो उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, वो लगाव भी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि एक समय तक ही आप किसी के साथ जुड़ाव रख सकते हैं, लगाव रख सकते हैं। कुछ समय बाद इंसान का मन बदल जाता है, आप में बुराइयां नज़र आ जाती हैं, आपके साथ समय बिताना अच्छा नहीं लगता है, आपकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं या आपके साथ उनका व्यवहार को अच्छा नहीं लगता है। ये सब हो जाता है। ऐसा प्यार में बहुत होता है। आज के समय में लोग प्यार तो कर लेते हैं लेकिन उसे निभाना भूल जाते हैं। छोटी छोटी बातों से अपना मन खराब करते हैं, दूसरों का भी खराब करते हैं, अपने परिवार को भी दुख देते हैं, खुद को भी दुख देते हैं, जिसे प्यार करते हैं उसको भी दुख देते हैं। क्यों आज ऐसा माहौल बन गया है कि लोग प्यार के लिए तलाश तो करते हैं, प्यार मिल भी जाता है, लेकिन उसमें फिर बुराइयां ढूंढनी शुरू कर देते हैं सिर्फ अपनों की वजह से। आपके अपने जब कहते हैं कि ये इंसान ठीक नहीं है, इसका व्यवहार ठीक नहीं है, इसकी सोच ठीक नहीं है, या फिर इसके साथ जो आप समय बिता रहे हो वो सब ठीक नहीं है, तो वो प्यार गलत हो जाता है। प्यार भगवान हर इंसान को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए देता है। क्यों हम भूल जाते हैं कि किसी भी इंसान की भावनाओं के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए। अगर कोई इंसान आपको अच्छे दिल से, सच्चे मन से लगाव करता है, आपके साथ जुड़ाव करता है, उसको समझना चाहिए, उसकी परिस्थितियों को समझना चाहिए। हो सकता है उसके जीवन में प्यार का अभाव हो सकता है उसके जीवन में किसी ऐसे इंसान का अभाव हो जिसे वो अपना सुख दुख बता सके, अपना कह सके। हो सकता है कि उसके जीवन में परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हो कि उसे ना कोई खुशी मिलती है, ना ही उसे कोई समझता है, इसीलिए वो प्यार की तलाश करता है। कभी कभी अपने रिश्ते ऐसे हो जाते हैं कि कोई एक दूसरे को नहीं समझता है। माता पिता भी कभी कभी बच्चों को नहीं समझ पाते हैं, बच्चे कभी कभी माता पिता को नहीं समझ पाते हैं, भाई बहन में भी मनमुटाव हो जाता है, उनमें भी प्रेम भाव ख़त्म हो जाता है। क्यों ऐसा होता है?
क्योंकि आप सबके मन में एक लालच आ जाता है। हर इंसान दूसरे को एक ऐसी नज़र से देखता है कि वो अपने लिए सब कुछ कर रहा है, मेरे लिए नहीं सोचता है। उसके जीवन में सब कुछ है, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है जो मैं उसकी बराबरी कर सकूं। ऐसा क्यों होता है? अपने कर्मों से इंसान अपने जीवन में सब कुछ लेकर आता है। आपका मन अच्छा होता है, आपके दिल में अच्छा भाव होता है और आपका भगवान से जुड़ाव होता है, तो आपके जीवन में सब कुछ आता है। लोग भी अच्छे आते हैं, प्यार भी मिलता है, रिस्पेक्ट भी मिलती है, नौकरी भी मिलती है और आपके जीवन में आपको ढेर सारी खुशियाँ भी मिलती हैं। बस एक भाव का ही फ़र्क होता है। ये भाव भाई बहनों में भी अच्छा बुरा होता है, माता पिता में भी होता है और बच्चे और माता पिता में भी होता है, पति पत्नी में भी होता है, दोस्तों के साथ भी होता है और रिलेटिव्स के साथ भी होता है। ये सब तो चलता ही रहता है जीवन में, जिसे कि हर कोई जानता भी है, समझता भी है, लेकिन मानते नहीं हैं। अपने जीवन को बदलने के लिए हमें दूसरों को दुख देना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने जीवन को बदलने आए हैं तो उससे किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, किसी को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। जो चीज़, जो रिश्ते आप निभा नहीं सकते, उन्हें सच बताने में फ़ायदा होता है कि आप उन्हें ना दूर तक उनके साथ चल सकते हैं, ना निभा सकते हैं और ना ही आप उनका साथ दे सकते हैं, क्योंकि आप अपने परिवार से जुड़े होते हैं। प्यार को अपनाते हैं तो परिवार दूर हो जाता है और अगर परिवार को देखते हैं तो प्यार दूर हो जाता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत कम लोगों में बैलेंस हो पाती है। वो तभी होता है जब कुछ परिवार अपने बच्चों की खुशी सबसे पहले रखते हैं, उनकी खुशी के लिए कभी कभी अपनी खुशियों का त्याग भी कर देते हैं। ऐसा बहुत से माता पिता आज के समय में कर रहे हैं कि बच्चों की ज़िद के आगे, उनकी खुशी के आगे और उनकी तरक्की के आगे वो अपने आप को झुका लेते हैं। वो समझते हैं कि बच्चा जिसमें खुश है वही काम अच्छा है, क्योंकि उससे हमारा भी दिल खुश है। क्योंकि जब किसी के बच्चे खुश होते हैं तो माता पिता भी खुश होते हैं उनकी खुशियों को देखकर। लेकिन जब बच्चा ही खुश नहीं है तो माता पिता कैसे खुश हो सकते हैं? कैसे उस घर में सुख शांति होगी, तरक्की होगी, अच्छा माहौल होगा? क्योंकि हम किसी की खुशियों को छीनकर अपना महल खड़ा नहीं कर सकते हैं, अपनी खुशियों को हासिल नहीं कर सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर बच्चों को ऐसा लगता है कि अपनी पसंद से वो कुछ कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, किसी को पसंद कर सकते हैं, किसी के साथ प्यार कर सकते हैं या फिर अपनी पसंद का कोई काम कर सकते हैं जिससे उन्हें सुकून और शांति मिले, एक बार मौका ज़रूर देना चाहिए, जिससे उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आती हैं और दिखाई भी देती हैं। उन चीज़ों को वो धीरे धीरे अपने जीवन में धारणा भी बना लेते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है। उन्हें समझ आता है। जब तक किसी ने कोई काम नहीं किया तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये काम अच्छा है या बुरा है। आज क्यों बच्चों में सबसे ज़्यादा एक भाव है कि वो दूसरे को पसंद करते हैं, अपने घर वालों को बुरा समझते हैं, उन्हें अपने जीवन में रुकावट समझते हैं। ऐसा बहुत सारे घरों में होता है। इसी से परिस्थितियाँ खराब होती हैं, बच्चों में मनमुटाव होता है, उनके साथ हादसे होते हैं और लोग उनका बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा तभी होता है जब बच्चा घर से कमज़ोर हो, घर वाले उसके साथ ना हों, उसकी खुशियों में शामिल ना हों, या फिर उसको ऐसा लगता है कि मेरे अपने मेरी खुशी, मेरी तरक्की नहीं चाहते हैं, मैं जिसे चुनना चाहता हूँ या चुनना चाहती हूँ उसे वो पसंद नहीं करते हैं। ऐसा होता है। भगवान ऊपर से जोड़ियाँ बनाकर भेजता है। अगर किसी को जीवन में किसी का प्यार मिला है, किसी का सम्मान मिला है या किसी का साथ मिला है, तो वो भी भगवान ही देते हैं। भले ही आपको वो इंसान अच्छा सिखाता है या बुरा सिखाता है, दोनों ही परिस्थितियों में भगवान साथ खड़ा होता है। अगर कोई इंसान आपके जीवन में बुरा सिखाकर चला जाता है, उसका भी शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उसने आपको संभलना सिखाया है, स्ट्रॉन्ग बनना सिखाया है, लोगों को पहचानना सिखाया है और अपने आप को मजबूत बनाना सिखाया है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको तैयार किया है, अपनों से लड़ने के लिए, समाज से लड़ने के लिए, लोगों से लड़ने के लिए आपको एक रास्ता दिखाया है। जब तक हम गलत से नहीं जुड़ते तब तक सही की पहचान नहीं होती है, और जब सही
इंसान के जीवन में सब कुछ सही होता है तो वो गलती की तरफ जब जाता है तो उसे कुछ भी पता नहीं होता है, कुछ भी समझ नहीं आता है। मैं मानती हूँ कि बहुत से माता पिता इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इन रिश्तों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कुछ परिवार में इन चीज़ों को बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन आज का समय बदल गया है। बच्चे अपने रिश्तों को चुनना चाहते हैं, अपने आप को उन रिश्तों के साथ जोड़े रखना चाहते हैं जो उनके मन को शांति देते हैं, जो उन्हें प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, समय देते हैं, उनको अपना समझते हैं। ऐसा होता है कभी कभी कुछ बच्चों के साथ हादसे हो जाते हैं जो कि उनकी कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि समय ही ऐसा है कि हम धीरे धीरे ही इंसान को समझ पाते हैं, उसको जान पाते हैं, उसमें समय लगता है। तब तक कुछ बुरी चीज़ें हावी हो जाती हैं एक दूसरे के ऊपर, जो कि आपका नुकसान कर देती हैं, आपके परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें पैदा कर देती हैं जिसकी वजह से सब घबरा जाते हैं। ये सब भी कुंडली में कुछ ग्रहों की वजह से होता है, कुछ ऐसे दोष होते हैं जिनकी वजह से होता है, लेकिन इन सब को निकालना तो पड़ता है। आप कितना भी अपने बच्चों को बचा के रखें, समझा के रखें, या इन चीज़ों से, इन लोगों से, ऐसे हालात से दूर रखें, फिर भी बच्चे अपने आप इन चीज़ों में उलझ ही जाते हैं, चले ही जाते हैं, क्योंकि वो परिस्थितियाँ उन्हें खींच लेती हैं, वो समय उन्हें खींच लेता है, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में कुछ सीखना है, कुछ जानना है और कुछ काटना भी है, जो कि उनके पिछले कर्म से जुड़ा होता है, जन्म से जुड़ा होता है। आज परिस्थितियाँ क्यों खराब हैं, क्यों हम सब कुछ चाहते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, उन गलत चीज़ों को होते हुए नहीं रोक सकते, या उन लोगों को सही रास्ता नहीं दिखा सकते जिनके मन में एक गलत भाव होता है, जो दूसरों के लिए गलत मंशा रखते हैं, गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, किसी के परिवार के लिए गलत करते हैं, किसी के बच्चे के साथ गलत करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये सब निश्चित है, जो कुछ लिखा है उसको आप बदल नहीं सकते हैं। परिस्थितियाँ खराब आती हैं क्योंकि हमारा पहले का जन्म कैसा है ये किसी को नहीं पता, लेकिन परिस्थितियाँ उस समय को, उस जन्म को ज़रूर दर्शा देती हैं, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, सिर्फ उलझ जाते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, और हमसे कहाँ गलती हुई, हमारे बच्चे से कहाँ गलती हुई, या हमने अपनी जो उनको आशीर्वाद दिया, उनको जो अच्छी शिक्षा दी, उसमें कहाँ भूल हो गई। आप सबका किसी का दोष नहीं है। कोई भी पंडित, कोई भी, आप कितना भी बड़ा साधु संत हो, उसको पता होता है कि बच्चे के जीवन में क्या घटित होने वाला है और क्या घटनाएं उसके साथ लिखी हुई हैं। कुछ लोग बेहिचक बता देते हैं, सच बताना पसंद करते हैं, लेकिन आज के समय में ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको गुमराह करते हैं, आपको सच बताना पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आप बुरा भी मान सकते हैं, आप उनका साथ भी छोड़ सकते हैं, और वो चीज़ें आप सुनकर कभी कभी एग्रेसिव भी हो सकते हैं। इसकी वजह से कोई भी सच बताना पसंद नहीं करता है, इसीलिए आप लोग धोखे में रह जाते हैं। बार बार पूछते हैं बच्चों के बारे में, बार बार जानने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो चीज़ घटित हो जाती है, क्योंकि वो लिखा है, उसको कोई नहीं बदल सकता। न कोई पंडित बदल सकता है, न कोई समय बदल सकता है, न परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उनका बहुत सम्मान भी करते हैं, उनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हें परिस्थिति से लड़ने के लिए आप तैयार भी करते हैं, फिर भी वो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो उलझ जाते हैं। ये सब चीज़ें इंसान के जीवन में होती हैं और इस घटनाओं को कोई बदल नहीं सकता है। आप कितना भी पैसा खर्च करें, कुछ भी करें, कितना भी पूजा पाठ कराएं, लेकिन ये परिस्थितियाँ आपके अपनों के साथ होकर अगर गुजरनी है तो वो ज़रूर गुजरती हैं, क्योंकि ये सब परमात्मा ने लिखा हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में पहले हुई हैं या आपने किसी के साथ की है जो हमारे जीवन में घटित हो जाता है, लेकिन इसमें बच्चों का भी दोष नहीं, माता पिता का भी दोष नहीं है, समय का दोष होता है। समय बुरा और अच्छा दोनों के ज़िंदगी में आता है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है।
किसका मन कब खराब हो जाए कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि ग्रह अपना काम करते हैं, परिस्थिति अपना काम करती है, समय अपना काम करता है और भगवान अपना काम करता है। अगर आपकी मंशा खराब है तो आपके साथ हादसा हो सकता है, आपके अपनों के साथ हादसा हो सकता है। और अगर आपकी मंशा अच्छी है तो आप किसी भी बुरे हादसे को होने से बचा सकते हैं अपने भगवान से जुड़े रहकर। बस यही चीज़ें आज इंसान को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम भाव अच्छा रखेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। जब किसी के प्रति अगर बुरा भाव रखा, बहुत कुछ साथ में चल कर आ जाता है, अपनों के साथ ही घटित हो जाता है। इसीलिए सब अच्छे हैं और अच्छे के लिए ही भगवान से जुड़े हैं, समाज से जुड़े हैं, परिस्थितियों से जुड़े हैं, लोगों से जुड़े हैं, परिवार से जुड़े हैं। अच्छा ही करें, अच्छी सोच रखें सबके प्रति। कभी किसी का बुरा न तन से चाहें, न मन से चाहें, न ही दिल से चाहें, क्योंकि यहाँ जो कुछ बोया है काटना भी पड़ता है। अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमें सुनना भी पड़ेगा, फेस भी करना पड़ेगा और उन चीज़ों को अपने जीवन से निकालने में समय भी लगेगा। इंसान चला जाता है लेकिन परिस्थितियाँ सुधरने का नाम नहीं लेती हैं, अगले जीवन में फिर से तंग करती हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें। कभी भी किसी की बातों में आकर किसी का बुरा करने की कोशिश ना करें, किसी के साथ बुरा बर्ताव ना करें, किसी के भी बच्चों के साथ वो सब चीज़ें, वो गलतियाँ ना करें जिसकी वजह से आपके जीवन में वो आपके बच्चों के साथ या आपके परिवार में किसी के साथ घटित हो जाए। क्योंकि भगवान तो हर किसी का न्याय करता है, वो कभी किसी का न्याय नहीं करता, क्योंकि जो आपने दिया है किसी को वही लौट कर आता है। ऐसा जीवन में सबके लिखा होता है, परिस्थितियाँ सब कुछ बदल देती है, लेकिन इंसान का कर्म काट कर ही, उसका फल भोग कर ही उससे ख़त्म होता है, उससे दूर होता है। क्योंकि कर्म काटना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा किया है अच्छा काटेंगे, बुरा किया है तो बुरा ही काटना पड़ेगा। इसको सत्य को कोई भी झूठ नहीं बना सकता है, चाहे कोई कितना भी छिपाए, लेकिन परिस्थितियाँ तो हर इंसान के जीवन में आकर ही रहती हैं, आप उससे बच नहीं सकते हैं। उनसे कटने का सिर्फ एक ही तरीका है कि भगवान से जुड़ें, क्षमा मांगें। जिनके प्रति भी आपसे गलती हुई है, जिनके प्रति आपका कोई बुरा भाव रहा है या जिनके प्रति आपका कुछ जानते हुए भी आपने उनको आगाह नहीं किया है, तब भी ऐसा होता है। इसलिए आप सब अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि समय बहुत ख़राब है। आगे आने वाला समय और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है, क्योंकि जैसी लोगों की मंशा है, जैसी लोगों की सोच है, उससे तो हर कोई अपने मन में एक डर लेके बैठ गया है कि आगे आने वाला समय बच्चों के लिए कितना ख़राब है, लोगों की सोच कितनी ख़राब है, लोगों का व्यवहार कितना ख़राब है। आप सब अपने आप को जब अच्छा बनाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखें और जो कुछ भी होता है उसको भगवान के ऊपर छोड़ दें, वो सब कुछ ठीक करता है। जो चीज़ें लिखी होती हैं उसको कोई अपने हाथ से बदल नहीं सकता है, उसे सिर्फ भगवान ही बदल सकता है। इसीलिए सब अपना ध्यान रखें, खुश रहें और अपने जीवन में अच्छे काम करते रहें, लोगों की मदद करें, सहायता करें और उनके लिए दुआ करें। तभी आपके जीवन में परिस्थितियाँ सुधर सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं। मेरी बातों से किसी का दिल दुखता है या फिर मेरी बातों से किसी को बुरा लगता है, कोई चीज़ अगर मैंने ऐसी बोली है जिसकी वजह से आप सबके मन को ठेस पहुँचती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मैं सत्य कहना चाहती हूँ। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी इंसान भ्रम की ज़िंदगी में जिए, क्योंकि भ्रम में रहने वाला इंसान कभी हकीकत में जी नहीं पाता है, वो भ्रम में ही चला जाता है। आप सब हमेशा खुश रहें, यही मैं गॉड से प्रार्थना करती हूँ। यही मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि जो हो रहा है उसको जानने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि सब चीज़ आप नहीं करते हैं, परिस्थिति करती हैं और इंसान के जीवन में ऐसा बहुत कुछ हो जाता है जो उससे चाहकर भी दूर नहीं हो पाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ध्यान रखें, खुश रहें। ओम शांति। मेरी बातें अच्छी लगती हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।